हेलो दोस्तों, वेलकम टू एजी क्लासेस। आज हम एक जाली बनाएंगे और उसमें से देखेंगे किस प्रकार से यूनिट सेल को रिप्रेजेंट करते हैं और दो परमाणुओं के बीच की दूरी भी निकालेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक क्यूब बनाते हैं, घन बनाते हैं। देख लीजिए आप किस प्रकार से क्यूब, और इसकी स्पीड भी बनाने की सीख लीजिएगा। आप लोग प्रैक्टिस करिएगा तो बहुत अच्छे से आप बना लेंगे। ठीक है, हर कोने को मिला दीजिए। अब सभी फलकों के बीच बीच का बिंदु पॉइंट आउट कर लीजिए इस प्रकार से। चलिए सबको मिलाना शुरू करते हैं हम। इसको मिलाया, इसको मिलाया, मीन्स सभी फल को आधा आधा करना है। इसको मिला दें, इसको मिला दें, ठीक, इसको मिला दें और ये मिला दें। ठीक है, इसको हमने मिलाया यहाँ पर, इसको, ये इसका आधा हो गया। इसको मिला दीजिए, ये आधा हो गया। ठीक है, अब देखें, इसको जब मिलाएंगे तो इसका आधा निकल आएगा। लीजिए, मिलाइए इसको यहाँ पे, तो ये पॉइंट आधा हो गया। अब इसको मिलाएंगे तो ये पॉइंट आधा कर देगा, आगे वाली फलक को ये आधा कर दिया। चलिए पीछे वाले को मिलाएं ये, और ये बीच वाली को भी मिला दें। इस प्रकार देखेंगे हमारा ये मिड पॉइंट निकला है। क्या निकला है? इसको भी निकला। ठीक है, ये अब इस प्रकार हम इसमें से एक जाली निकालेंगे। क्या निकालेंगे? एक जाली। देखिए, यदि ये इसको, ये आगे वाली को देखें, आगे वाली को इधर, ये क्या हुआ? एक जाली हुई। एक जाली इसकी साइड में, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। इसको ध्यान पूर्वक पढ़ लीजिए, क्योंकि सॉलिड स्टेट में, ठोस अवस्था में सबसे ज्यादा इसी का इंपॉर्टेंस है। ठीक है, इसी, क्योंकि इस पर परमाणु या आयन रखे जाएंगे तो आपसे रैंक पूछी जाएगी या जेड इफेक्टिव पूछी जाएगी, तो इसी से आपको क्लियर होगा। ठीक है, इसी से आपको सबसे ज्यादा क्लियरिटी होगी कि किस प्रकार से रखी जाती है। तो ये जाली को अगर बाहर निकालें तो इसका शेप देखिए, क्या एक क्यूब की तरीके होती है। तो इसे ही हम एक यूनिट सेल कह देते हैं। इस पूरे क्यूब से एक यूनिट सेल निकालते हैं तो इसे हम यूनिट सेल कर देते हैं। ठीक है, तो आइए हम आज इस यूनिट सेल के विषय में जानेंगे। जैसे किसी किसी यूनिट सेल पे क्या होते हैं, इस प्रकार से कुछ परमाणु रखे होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आज हम इसको जानेंगे, ये दो परमाणुओं के बीच की दूरी को पढ़ेंगे। चलिए सबसे पहले इसे हटाते हैं, फिर उसको पढ़ते हैं। चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 8 कोने होते हैं। ठीक है, और इनकी साइड कितनी होती है? ए। क्यूब की पूरी साइड कितनी होती है? ए ए ए ए। ठीक है, क्यूब की पूरी साइड ए होती है। यदि हम किसी एक फलक को बाहर निकालें, किसी एक फलक को क्या करें? बाहर निकाल लें, तो आइए देखते हैं। ये हमारा स्क्वायर हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? वर्ग हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसकी साइड भी कितनी हो जाएगी? ए ए ए। ठीक है, आगे देखते हैं। यदि इस पर, इसके कोने पे दो परमाणु रख दें कुछ इस प्रकार से, सेम रेडियस की, सेम त्रिज्या की। ठीक है, यदि ये इस प्रकार से इस वर्ग को हम सुशोभित करें तो देखें क्या होगा? ए इसकी साइड होगी, लेकिन देखिए यहां तक क्या है, इसकी त्रिज्या या जब भी कभी हम बनाएंगे तो इसी प्रकार से बनाएंगे। देखें तो क्या हुआ कि इन दोनों, ये क्या हो सकते हैं? परमाणु या आयन। क्या हो सकते हैं? परमाणु या आयन। तो क्या करेंगे आप देखेंगे हम
कि इन दोनों के बीच की दूरी देखेंगे, दो परमाणु के बीच की दूरी कह दें तो सबसे पहले देखें कितना है, ए बराबर कितना है, आर प्लस आर, मीन्स 2r इज इक्वल टू ए। इस प्रकार जब हम देखते हैं तो ये क्या निकलता है, इन दो परमाणुओं के बीच की दूरी यदि किसी कोर पर हो, किसके कोर पर, दो परमाणुओं के बीच की दूरी होती है, ठीक है, कोर पर। यदि देखें, अब हम क्यूब के बारे में पढ़े, हमने पिछली क्लास में पढ़ी है कि इसको निकालते हैं तो ये कितना आता है, √2a, और यहाँ से इस डायगोनल को निकालते हैं, इस विकर्ण को, तो ये कितना आता है, √3a। अब हम क्या करेंगे कि इन डायगोनल पे रख कर देखेंगे कि परमाणु के बीच की दूरी कितनी आती है इन पर, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखें, सबसे पहले 3 गोले बनाइए सेम साइज के, 1 2 और ये 3, ठीक, ये सेम साइज के हैं, ठीक, कितने साइज के, सेम साइज के। अब देखिए ये आर, ये आर, ये आर और ये आर, यहां से यहां तक की दूरी √3a। अगर इस डायगोनल पे देखें तो यहाँ एक परमाणु रेडियस का रखा होगा, फिर बीच में एक रखा होगा, फिर एक दूसरे को टच करते होंगे, ठीक है। क्या यहाँ इसका आधा होगा क्या, √3a/2, यहाँ से यहाँ भी √3a/2, ठीक है। तो यदि हम इसमें से कोई दो जैसे दो परमाणु के बीच की दूरी हमें फाइंड आउट करनी है, तो ये दो परमाणु ले लें या फिर ये इधर से, तो आगे देखते हैं, बनाएं इस प्रकार। ठीक, इतना कितना है, ये है हमारा √3/2, ठीक। लेकिन ये कितना है, r। तो क्या हुआ कि ये 2r इज इक्वल टू √3a/2 आ गया, ठीक है। दो परमाणुओं के बीच की दूरी किस पर, इस विकर्ण पर, ठीक है, किस विकर्ण पर, इस विकर्ण पर। तो इसी प्रकार आइए देखते हैं, यदि हम √2a वाले विकर्ण पे रख दें तो उसकी कितनी वैल्यू निकलती है, इस पर रख के देखें। एक, 2 और 3, ठीक है। यार यहाँ तक की दूरी हो जाएगी √2a, ठीक है। अगर यहाँ पूछे तो ये आधी आधी हो जाएगी, √2a/2। अब इसी प्रकार ये दो परमाणुओं के बीच की दूरी इस पर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आर प्लस आर कितना हो गया, √2a/2, मीन्स 2r इज इक्वल टू √2a/2। या फिर हम इसको लिख सकते हैं a√2a, ठीक है। तो दो परमाणुओं के बीच की दूरी इस प्रकार हम निकालते हैं, दो परमाणु के बीच की दूरी हम कुछ इस प्रकार निकालते हैं। तो जैसा हमने आज पढ़ा कि दो परमाणु के बीच की दूरी और यूनिट सेल किसे कहते हैं, किसी क्यूब से एक यूनिट सेल किसे कहते हैं उसको जाना। तो कोई डाउट हो तो कमेंट करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।